मुझसे व्यभिचार और अन्य अपराध बने हैं महाराज जी। अंत में धोखा मिला, अब एक दलदल में फंस गई हूँ महाराज जी। निकलना चाहती हूँ महाराज जी। पाप बन गया है और स्वस्थ होके फिर से भजन देखो महाराज जी। देखो, जिस दिन से जग जाओ उस दिन से जग जाओ। आप तो बहादुर हैं जो सभा में अपनी बात करें। आपने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, इसलिए आपने मन की बात को क्रिया में उतार दिया। क्रिया से व्यभिचार में, अब व्यभिचार ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक हम भगवान की शरण में होकर भजन नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी तो रहेगी, अब व्यभिचारिणी थोड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? जिस दिन से जगे उस दिन से जगे। आपको आज ज्ञान हुआ कि आपसे गलती हो गई, तो अब लो नसानी अब ना नशो, आज तक कि आप नहीं करूंगा। और नाम जब करो तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। चिंता मत करो। दौड़ने वाला ही गिरता है और गिरने वाला फिर चलने योग्य हो जाता है। तुम चिंता मत करो, आगे से कोई पाप मत करना, आगे से बेविचार मत करना, नाम जप करना, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह आप अपने मन को डिप्रेशन में मत लाइए। खूब प्रसन्न रहिए और भगवान पर भरोसा कीजिए, नाम जप कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए गलती ना हो जाए, फिर गलती हो जाए तो फिर कमर कसिए, फिर भगवान के मार्ग में चलिए। ये ऐसा मार्ग नहीं है कि गलती ना हो, सबसे गलती होती है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है गिर जाना। उठो और फिर परमार्थ पथ पर कमर कसो और भगवान के नाम पर चलो। भगवान ही संभालते हैं, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। सबको भगवान चांस देते हैं। भगवान का नाम पतित पावन है, कोई चिंता मत करो, लेकिन जानबूझकर पाप मत करो। भगवान का नाम तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। हर समय पवित्र रहो। ये जो भाई गृहस्थी में भी भजन करना चाहते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, ये शरीर को जितना पवित्र रखोगे उतना ही आपका मन पवित्र रहेगा, क्योंकि तन का संबंध मन से है। ये खड़े खड़े लोग शंका करना, शौचालय के उन्हीं वस्त्रों से रहना, ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तभी लोग अधिकतर अब मांस, मदिरा, व्यसन, व्यभिचार इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि अपवित्र हो रही है। उसका कारण हमारा भोजन अपवित्र, हमारी रहनी अपवित्र हो गई है। शौचालय में उतने ही वस्त्र पहन करके जाओ जितने प्रक्षालन कर सको, जितने धो सको। अगर ऐसी जगह शौचालय अव्यवस्थित है कि आप अपने कपड़े नहीं पूरे धो सकते हैं, तो कोई भी शौचालय हो, प्रायः ऐसा होता है कि दरवाजा होता है, तो आप वस्त्र उतार कर टांग दीजिए शौचालय में। शौच निवृत्ति होने के बाद पवित्र होकर फिर पुनः वस्त्र पहन लीजिए। ऐसे वस्त्रों को धारण करके रखेंगे जो अपवित्र है, तो आपसे न भजन होगा न सच्चिंतन होगा, क्योंकि पवित्र तन ही पवित्र मन बनाता है, अपवित्र तन अपवित्र मन बनाता है। भोजन शुद्ध रखो और शरीर को शुद्ध रखो।